कभी सोचा है कि दूसरों में कमियां निकालने की जो आदत होती है, उसका हमारी जिंदगी और हमारे रिश्तों पर आखिर असर क्या पड़ता है? आज हम 1966 के एक लेख के आईने में इसी आदत को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि 50 साल से भी ज्यादा पुरानी ये बातें आज भी कितनी सही लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कितनी सीधी लेकिन गहरी बात है। जब हमारी नज़र सिर्फ दूसरों की गलतियों पर टिक जाती है ना, तो हम अनजाने में ही अपने दोस्तों को खुद से दूर कर रहे होते हैं और दुश्मनों की गिनती बढ़ा रहे होते हैं। यही सोच इस पूरी पड़ताल की बुनियाद है। तो ये है क्या? ये किस तरह की सोच है? ये कभी कभी की जाने वाली कोई आम आलोचना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक चीज है। ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो धीरे धीरे हमारी पूरी सोच पर ही हावी हो जाती है। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। इसे कहा गया है निंदा स्वभाव। मतलब एक ऐसी आदत जो किसी के व्यक्तित्व का, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाए। ये बस किसी की बुराई करना भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी हालत है जहां किसी इंसान का मुख्य काम ही बस दूसरों में दोष ढूंढना और बताना रह जाता है। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो इंसान लगातार दूसरों की बुराई कर रहा है, वो भला उन्हीं लोगों से दोस्ती और अच्छे व्यवहार की उम्मीद कैसे रख सकता है? ये तो एक नामुमकिन सी बात लगती है ना? तो चलिए अब इसके सामाजिक नतीजों पर नजर डालते हैं। आखिर ये आदत हमें समाज में दोस्तों से दूर और अकेलेपन के करीब कैसे धकेल देती है? ये तो एक सीधा सा हिसाब है, एक बही खाते की तरह। आपकी आलोचना करने की आदत आपके दोस्तों वाले कॉलम को खाली करती जाती है और दुश्मनों वाले कॉलम को भरती जाती है, और धीरे धीरे रिश्तों का ये तराजू पूरी तरह से एक तरफ झुक जाता है। और ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है, ये एक पूरा चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल। आपकी आलोचना से नफरत पैदा होती है, फिर वही नफरत पलटकर आप पर आती है, और इसका नतीजा आखिर में आप भी और जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं वो भी, दोनों समाज की नजरों में गिर जाते हैं और बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। तो इस रास्ते की मंजिल क्या है? सिर्फ एक चीज, सामाजिक अकेलापन। जब आपके शब्दों से बने पुल एक एक करके टूट जाते हैं, तो आप इस बड़ी सी दुनिया में तन्हा खड़े रह जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक रिश्तों पर तो इसका असर हमने देख लिया, लेकिन इस आदत का असर सिर्फ बाहर तक ही नहीं रहता, इसका असर हमारी अपनी तरक्की पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हमारी सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। इसे सिर्फ एक बुरी आदत मत समझिए, ये तो आपकी तरक्की का, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ऐसी दीवार जो आपको आगे बढ़ने से, कुछ बड़ा करने से और कामयाब होने से रोकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या इतिहास में कोई भी, एक भी ऐसा महान इंसान याद आता है जिसे हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने सिर्फ दूसरों की कमियां गिनाई? शायद नहीं। ये एक सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो फिर इस रास्ते पर चलने का अंजाम क्या है? सिर्फ एक शब्द में, घातक विफलता। और ये सिर्फ किसी काम में फेल होना नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी हार है जो जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने आलोचना का सामना एक बिल्कुल अलग तरीके से किया और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। देखिए, महान लोगों का रास्ता कितना अलग था। ऐसा नहीं कि उनकी आलोचना नहीं हुई, हुई और बहुत ज्यादा हुई, पर उन्होंने जवाब में आलोचना नहीं की। उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, बल्कि सब्र दिखाया, और इसी सब्र ने उन्हें पूजनीय बना दिया। तो हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता जो नफरत और नाकामी की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो आलोचनाएं सहकर भी सम्मान और सफलता तक पहुंचाता है। तो अब आखिर में एक सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। तो आखिर में चुनाव किस चीज का है? क्या वो नजरिया अपनाना है जो सिर्फ दोष ढूंढता है, या फिर वो जो सम्मान बनाता है? फैसला हर किसी का अपना है, और इसी फैसले पर रिश्तों और सफलता की पूरी कहानी लिखी जाती है। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।